का नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का सेक्रेटरी और सेक्टर कोच हूँ। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाउ यू नो दैट शी इज फेकिंग द ऑर्गेज्म, यानी कि वो कैसे पता चलेगा कि औरत जो है वो असल में ऑर्गेज्म में नहीं गई, यानी कि वो मंजिल नहीं हुई, तो और वो उस चीज की एक्टिंग कर रही है। तो अब वो एक्टिंग क्यों करती है, इसकी वजह भी आपको पता ही है। क्योंकि मर्द जब देखता है कि उसकी औरत ऑर्गेज्म में गई है तो उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है। वो समझता है कि शायद मैंने 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया है या मैंने K2 सर कर ली है। तो खवातीन भी कहती हैं कि हमारा बंदा बेचारा बड़ा एहसास कमतरी का शिकार है, इसे भी चल जी खुश कर दो। तो जरा और ऑर्गेज्म हुआ तो है नहीं, चलो इसको एक्टिंग करके दिखा दो, खुश हो जाएगा बेचारा, कहेगा चलो जी अब मैंने भी जितनी मेहनत की वो कुछ ना कुछ रंग ले आए। और मेरी मर्दानगी जो है, मेरी जो है वो तो बड़ी जबरदस्त है, और मेरी बीवी जो है वो मेरे से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और वो मेरी मर्दानगी के गुण गाती है। यानी कि देखा गया है कि यूरोप जैसे और अमेरिका वगैरह में यानी कि 70 to 80% फीमेल जो है वो ऑर्गेज्म फेक करती हैं, यानी कि उनको ऑर्गेज्म होता कहीं नहीं है, सिर्फ अपने बंदों को खुश करने के लिए वो ऑर्गेज्म करती हैं। खैर उनकी नीयत पे भी मैं शक नहीं करता, जो बेचारी अपनी कुर्बानी देती हैं, हालांकि उन्हें सेक्सुअल प्लेजर नहीं आया होता लेकिन फिर भी फिर एक्टिंग करके दिखाती हैं। लेकिन हमारे कुछ बंदे कहते हैं नहीं, बड़ी मेरे लोगों की डिमांड थी कमेंट्स में कि नहीं जनाब हमें तरीका बताएं, हम कैसे मालूम करें कि ऑर्गेज्म फीमेल को असली हुआ है या कि नहीं हुआ। अच्छा, हमने आमतौर पे देखा है ऑर्गेज्म जो है पोर्न मूवीज में देखा है, वो कर रही होती हैं, तो यही एक स्टैंडर्ड एक्टिंग होती है। लेकिन ऑर्गेज्म जो है ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, इसकी कहते हैं फिजियोलॉजी है कि उसमें वन स्टेप टू स्टेप और खास चेंजेस जो बॉडी के अंदर आती है वो आती हैं। तो उसमें से कुछ चीजों की आप नकल तो कर सकते हैं, जैसे जो चीजें चूहे मारती हैं या कराती हैं या वातें निकालती हैं, लेकिन और भी कई चीजें एक खास तरतीब में जब तक नहीं होंगी वो ऑर्गेज्म नहीं होगा। क्योंकि ऑर्गेज्म जो है वो तो खास तरतीब में होना है, बल्कि ऑर्गेज्म के तरीके मैं आपको बताऊं, ये तो बिल्कुल एक मिनी एपिलेप्सी का अटैक की तरह होता है। शायद डॉक्टर लोग हमारे लोग जानते हैं, कुछ और लोग भी जानते होंगे कि जिन लोगों को एपिलेप्सी का अटैक होता है वो जब भी होता है वो बिल्कुल एक ही पैटर्न पे होता है, यानी कि हर दफा जैसे एक्शन रीप्ले होता है। इसी तरीके से ये जो ऑर्गेज्म होता है ये भी एक्शन रीप्ले की तरह ही होता है। हर खतून का उसका एक खास एक सीक्वेंस होता है, इवेंट्स होते हैं जो चेंजेस आती हैं बॉडी में, वो खास टाइम पे आती हैं, खास तरतीब में आती हैं। तो वो जब वो तरतीब टूटती है, जिसमें गड़बड़ नजर आती है, तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई दो नंबरी हो गई है। ठीक है, तो अच्छा, तो बात ये है कि हमने ये देखना है कि फिर अगर मालूम करना है ही है कि जनाब ऑर्गेज्म कैसे सही हुआ है गलत हुआ है, तो फिर कुछ मैं आपको बता देता हूँ, अब आपकी मर्जी है। लेकिन ये देखिए, अगर आप खतून को पकड़ लें कि ये ऑर्गेज्म जो है वो फेक कर रही थी, झूठ बोल रही थी, तो उससे लड़े नहीं, उसकी नीयत पे ना शक करें। ये ना समझें कि इसको लगता है मेरे साथ तो नकली ऑर्गेज्म हो रहा है, किसी और के साथ असली ऑर्गेज्म कर रही होगी, तो बंदा भी बड़ा जो है ना असल में शकी होता है। तो एनी हाउ, होता ये है कि ऑर्गेज्म की से पहले आपको पता है अराउजल की फेज होती है। जब फीमेल अराउज होती है तो उसके बाद ही ऑर्गेज्म की बारी आती है। ठीक है, तो और अगर एक फीमेल जो है वो आप थोड़ा सा ही फोर प्ले करते हैं और पूरा आपको लगता है कि अभी अराउजल का टाइम भी नहीं आया और बड़ी जल्दी जल्दी ऑर्गेज्म हो गया है,
तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है कि इतनी जल्दी ये कैसे हो गया। वो एक्चुअली खतून वो चाह रही होती है कि वो एक्टिंग करे ऑर्गेजम की और बंदा जो ना जान छोड़े। तो वो इसलिए जल्दी जल्दी ऑर्गेजम की एक्टिंग करके दिखाती है, ऐसे चीखें चूखे मारती है, हाथ हाथ ऐसे करती है, तो बंदा कहता है वाह जी वाह वाह मैंने हमारी सर कर दिया। तो इसका मतलब है कि अराउजल की फेज जो है वो पहले आनी है। अब अराउजल की फेज में आपको पता है कि अगर आप फीमेल को गौर से देखें ड्यूरिंग अराउजल, तो उसके चेहरे के ऊपर जो लाली आ रही होती है, ठीक है, उसके ब्रेस्ट जो हैं वो जरा बड़े बड़े आपको फील होंगे, निपल जो है वो इरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, होंठ भी उसके कुछ मोटे मोटे से हो जाएंगे, ठीक है, उसके आवाज उसकी सांस जो है वो भी थोड़ी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और उसके जो मसल्स हैं बॉडी के वो ऐसा थोड़े हल्के हल्के टाइट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो वो आंखों में अक्सर आंखें बंद हो जाती हैं। तो अगर आप उसके चेहरे की तरफ आप फोकस करें, उसको पकड़ा हुआ है, तो आपको मसल्स की जो टाइटनिंग है वो भी आपको महसूस हो रही होगी कि हाँ भाई जो है वो अराउजल हो रहा है, तो अराउजल का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो अगर उसके बाद अराउजल और सबसे इम्पोर्टेंट फिर जो वेटिंग है, यानी कि जो लुब्रिकेशन होता है वजाइना है, वो आपको ज्यादा हुई महसूस होगी, क्योंकि अराउजल मेल का इरेक्शन और फीमेल की जो वेटिंग है वो एक चीज है। तो अराउजल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई खत्म होती है जो अराउज हो जाती है, लेकिन वेट नहीं होती, वो खास बीमारी होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो जो है आपको वेटिंग भी मिल रही होगी। इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है वो स्मूथ चल रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि अब वो फीमेल जो है वो ऑर्गेजम की फेज में अब वो दाखिल हो रही है, तो उसमें कुछ और तब्दीलियां आपको होती हुई महसूस होंगी कि मसल जो है वो ज्यादा टाइट हो जाएंगे, शदीद टाइटनेस उसमें आ जाएगी, ठीक है, सांस जो है वो बिल्कुल उखड़ा उखड़ा महसूस होगा, और औरत जो है ना उसमें होश में नहीं होती। आप बात करें तो वो आपको प्रॉपर आपको जवाब नहीं दे रही होती, क्योंकि वो किसी और दुनिया में पहुंची हुई होती है। तो इसका मतलब है अराउजल की फेज जो है वो अब उसकी करीब आनी शुरू हो गई है, ठीक है, तो वो फिर टाइटनेस जो वो बहुत अपने एक्सट्रीम पे पहुंचती है, तो वो यकयक जो सांस उसका उखड़ा होता है और अंदर उसने लिया होता है वो एकदम छूटते हैं, और साथ कुछ आवाजें निकलती हैं, और उसकी जो ये होती हैं हाथ, ये क्लेंच होते हैं, उसके फिंगर्स जो हैं अपना पाँव की वो भी ऐसे करके कर्ल कर जाती हैं, ठीक है, और फिर उसके अलावा जो वजाइना है वो भी एकदम ज्यादा वेट होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा हाइपर स्क्रीट करता है, यानी उसमें बहुत ज्यादा वेटनेस आ जाती है। और लेकिन जो सबसे ऊपर जो अहम तीन चीज है वो है वजाइनल मूवमेंट, कि वजाइना जो है बड़ी तेजी से मूव करता है जब ऑर्गेजम असली होता है। ये वो अक्सर वो पॉइंट है जो कि खवातीन जो है बड़ी एक्टिव टाइप की होती हैं, जो यानी कि वो भी उसको नकल नहीं कर सकती, क्योंकि उतनी तेजी से वो अपने वजाइना को वाइब्रेट नहीं कर सकती जो कि ड्यूरिंग ऑर्गेजम होता है, ठीक है। अगर कोई खातून जानती है कीगल एक्सरसाइज करना, तो कीगल एक्सरसाइज भी आराम आराम से होगी, लेकिन जबकि वहां की स्पीड बहुत तेज होगी और वेटिंग भी होगी, और उसकी जो ये मूवमेंट है वो इवन उसके एनल क्लास यानी पीछे भी हो रही होती है। तो वो एक निशानी होती है कि हाँ भाई कि ये ऑर्गेजम जो है ये इन रियल हो रहा है। तो ऑर्गेजम जब रियल हो जाता है, तो एपिलेप्सी के अटैक की तरह औरत के अंदर या मर्द के अंदर भी इवन एक खास हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, वो रेज हो जाता है। अगर आप ब्लड ले लें पहले सेक्स करने से पहले और फिर एक ब्लड का सैंपल ले लें सेक्स करने के बाद, तो दोनों का प्रोलैक्टिन लेवल चेक कराएंगे, तो अगर असल ऑर्गेजम वो होगा तो प्रोलैक्टिन लेवल जो है ना वो औरत का रेज हुआ होता। तो ये आप इन चीजों को सामने रखते हुए अगर आप किसी को पकड़ लेते हैं कि जनाब ऑर्गेजम फेक था,
तो आप उससे डिस्कस करें कि मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे तुम्हारे प्लेयर में इजाफा कर सकता हूँ, तुम्हें ऑर्गेजम के लिए क्या चाहिए, तुम कैसे स्टिमुलेट तुम्हें किया जाए। यानी कि आप उसके साथ उसका उसका प्रॉब्लम समझें और या फिर अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करें, और उसकी मर्जी और मंशा, कम्युनिकेशन लेवल जो है ना वो आप ज्यादा करें। तो फिर आप देखेंगे कि फिर आप रियल ऑर्गेजम, यानी कि फिर बेचारे को नकल नहीं करना पड़ेगा। वो इनसिक्योर बेचारी होती है, तो उसकी इनसिक्योरिटी जो है वो आपने उसकी पहले उसको एड्रेस करनी है, फिर उसके बाद वो रियल ऑर्गेजम। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी दी हुई मालूमात जो है वो मुफीद लगी होंगी। हमने मोहब्बत को फैलाने के लिए एक मिशन रखा हुआ है, और ये हमारा जो चैनल है ये उसी की एक कड़ी है। दुआ करें लोगों में सेहत और शिफा और मोहब्बत फैले। डॉक्टर बरकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।